नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और इस वीडियो का पर्पस ये है, जो मैटर हम लोगों ने कैट से ट्रांसफ़र करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में डाला था, जिस पे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जुरिस्डिक्शनल पावर नहीं है। और नंबर वन, दे आर बाउंड बाय एल चंद्रा which we were earlier known and with very familiar with. But we always used to try luck and take risk that if it gets success तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करी पूरी, लेकिन same thing High Court said that they did not have any inherent power to transfer the matter. Most importantly, when it is being governed by L. Chandra judgments by the Honorable Supreme Court that the matter which are of tribunal should be decided in the tribunal itself and not within the High Court. बहुत अच्छा बहस जो भी हुआ उस पर एक्सपीडिशस के भी लगी है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि देखो, अल्टीमेटली हम लोगों को जो चाहिए रिलीफ कि हमारे सीसीए सर्टिफिकेट्स को मान लिया जाए और हमारे कट ऑफ के बेसिस पे हम लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए, वैकेंसीज खाली है। अब ऐसा जो होता है वो आमतौर पे हाई कोर्ट्स कर सकती है, लेकिन आज तक इन्वोक नहीं किया है। हेलो, हाँ आ जाऊंगा, ठीक है, आऊंगा, ठीक, सॉरी। तो ये मैटर था। तो एक्चुअली हमारा मेन मोटिव भी क्या था हाई कोर्ट में ले जाने का, दो था कि क्या पता हाई कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टेकअप कर ले, या तो फिर दूसरा ऑप्शन था कि डिसमिस तो करेगी। और क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हमारे को एज सुन एज रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज सारा गेम खत्म हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट का सारा वैकेंसी रिक्रूटमेंट सब खत्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं हमें मिलेगा, ना कभी मिल सकता है। इसीलिए इसको फास्ट करने के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में डाला कि एटलीस्ट हाई कोर्ट की नज़र में जाए कि ऐसे ऐसे मैटर पेंडिंग है, जो कि नज़र में गई। हाई कोर्ट ने एक्सपेडिशियस के लिए बोला है कि इंटरिम एप्लीकेशंस पे हमारी रिजर्व सीटों को कन्वर्ट ना किया जाए, उस पर बात हुई है और हियरिंग है उस पर। बट इम्पॉर्टेंट इज दैट हाई कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू entertain their jurisdiction as they are not having that jurisdiction. उससे and thereafter the petition is dismissed as and disposed of. Now what we were looking for, we got it, and that is what the petition has been dismissed, and now we have the right to take the matter to the Supreme Court under Article 136. And the Supreme Court is the only court of law across the country who is having extraordinary power which has been given by him through a Constitution of India. That is Article 142. The many of time the Supreme Court has invoked Article 142 to do complete justice. This is the article where the Supreme Courts extend and cross their limits and restrictions which has been imposed on them through a law. They cross it in the interest of justice. The Jharkhand teachers recruitment exam we have discussed in the last video, that the illegal appointments were made which were questioned by the Honorable High Court of Jharkhand, but it was what the Supreme Court has done, reversed the order of the High Court for questioning their appointments and continued their appointment by considering Article 142, by considering the requirement, the vacancies of teacher in the particular states. So if this can be done, and there are several other judgments also where they have invoked the Article 142. So I think that in this matter also, if there is a remedy and if there is any possibility to do justice with this CCA student, that can only be possible through the Supreme Court. मैंने अभी तक जो इंग्लिश में बोला उसका ये मतलब है कि भारत में आर्टिकल 142 को जस्टिस का जो काम है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हो सकता है कि जो हाई कोर्ट में हम लोग गए, वहाँ के ऑर्डर जो हमारा बेस बना सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं
तो मुझे तो यही लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट समझ गई इशू को तो मोस्टली वो आर्टिकल 142 में इसको ओके करके और बच्चों को अपॉइंटमेंट्स दे देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आज 25 तारीख है, 25 तारीख है, हमें को पिटिशन फाइल करनी थी, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। प्लीज़ फास्ट करिए, जितने भी बच्चे बन सकते हैं आप लोग कीजिए, जो भी है नहीं है। देखो पैसे की कोई बात नहीं है, वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं अपने केस में जिद से लगा हुआ हूँ इस केस में कि एक बार रिजल्ट हो जाएगा तो 20 कम से कम 10,000 बच्चे जॉब पे लगेंगे और 50,000 लोग इससे खाएंगे, अपना गुजारा चलाएंगे अपनी फैमिली का। इसीलिए प्लीज कोऑपरेट फॉर योर फ्यूचर, फॉर नॉट माइन। अगली वैकेंसी कब आएगी, किस जमाने में आएगी, नोबडी नोस। बाकी थैंक यू।